ओम नमो नारायण मित्रों। आज की कहानी बड़ी ही भक्ति भाव से परिपूर्ण कहानी है। कहते हैं कभी कभी तो भगवान हमारे वर्षों की भक्ति से भी प्रसन्न नहीं होते और कभी कभी एक क्षण में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपना ऐसा रूप हमें दिखाते हैं कि मन भक्ति से भाव विभोर हो जाता है। और भगवान श्री हरि विष्णु तो अपने भक्तों पर इतने दयालु रहते हैं कि वो तो अपने भक्त के वश में ही रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे इतने प्रिय हैं कि मैं अपना सर्वस्व अपने भक्तों पर मैं निछावर कर सकता हूँ। आज की कहानी भी ऐसी ही भावपूर्ण कहानी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कथा को आप पूरा सुने। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। तो आज की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक पंडित जी रहते थे। वे रोज़ घर घर जाकर भगवान का गीता पाठ किया करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि जो भी कुछ तेरे पास है वो मुझे दे दो। पंडित जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो भगवान का सीधा साधा भक्त हूँ। हाँ, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ कर रहा हूँ। वो यजमान बहुत ही दानी है। जब मैं कथा सुना रहा होऊंगा तब तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया, बहुत खुश हुआ। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है, वृंदावन। वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वो हीरो जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूट ले। वो रोज़ रात को गांव के पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां भी हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहाँ से ये संकल्प लेकर चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊँगा। वो पैदल ही पैदल टूटे चप्पल में ही वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहाँ पहुँचा, जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्तों की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मिणी जी बोली, अरे प्रभु, कहाँ जा रहे हो आप? वो आपको लूटने आया है। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूँगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहाँ आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये देख चाकू है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस आ पहुंचा। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने उसने कान्हा से लूटे थे उनका ठीक आधा हिस्सा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। बड़े ही सम्मान के साथ नतमस्तक होकर पंडित जी का धन्यवाद किया। तब पंडित जी बड़े ही आश्चर्यचकित होकर बोले कि अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? तब उस चोर ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता बताया था जिसको मैं लूट के आया हूँ, और ये उसका आधा हिस्सा है जो गहने मैंने उस बच्चे से लूटे हैं। पंडित जी ने सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, भगवान का पाठ कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिले। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकते हैं? चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि
कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पे छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ कान्हा। ठीक मध्य रात्रि में कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वे फूट फूट के रोने लग गए। चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरस रहे थे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर पंडित जी बार बार कृतज्ञ होकर चोर के चरणों में गिर पड़े। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार, अपने सच्चे भक्तों के लिए, जो वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो वो भागे चले आते हैं। उन्हें 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल मन के भाव चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक अवश्य ही कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। धन्यवाद दोस्तों।